नमस्ते। करीबन 2017 की बात है ये। जून महीना था, काफ़ी गर्मी था। स्वामी जी एक बार चंडीगढ़ में कार में ट्रैवल करते हुए रहते हैं, दिन में। काफ़ी गर्मी था तो एक बिज़ी मार्केट प्लेस था चंडीगढ़ में। सुबह जी जो उस टाइम पे कार ड्राइव करते हुए रहते हैं, थोड़ी देर के लिए कार रोकते हैं साइड में, रास्ते के साइड में, क्योंकि उनको कुछ दवाई लेनी होती है। तो स्वामी जी कार में ही बैठे हुए रहते हैं तो देखते हैं थोड़ी दूर पे फुटपाथ पे एक बूढ़ी औरत जो होती है अखरोट बेचती हुई रहती है। हंसी यूजुअल स्वामी जी दुखी हो जाते हैं कि इतना गर्मी में धूप में उस औरत को अखरोट बाहर से बेचने पड़ रहे हैं। उतनी ही देर में एक सज्जन व्यक्ति स्कूटर पे आते हैं और उस बूढ़ी औरत के सामने रुक जाते हैं। तो ज़रूरत से ज़्यादा ही कुछ सख्त आवाज़ में वो सज्जन व्यक्ति पूछते हैं उस बूढ़ी औरत से कि कितने का है और अखरोट? तो वो औरत बताती है कि 250 रुपए का 100 ग्राम। तो वो जो सज्जन व्यक्ति होते हैं चाहते हैं कि वो अखरोट टेस्ट करना चाहते हैं। थोड़ा हिचकिचाती हुई होती रहती है वो बूढ़ी औरत, क्योंकि उसके पास वैसे भी बहुत कम अखरोट होते हैं और सब लोग अगर टेस्ट ही करने लग गए तो उसके पास शायद ही कुछ बचेंगे। थोड़ी देर के बाद वो पूछती है कि आप अखरोट खरीदेंगे ना? तो वो जो भद्र व्यक्ति होते हैं स्कूटर पे, वो बोलते हैं, तो क्या तेरी आरती करने के लिए रुका हूँ? थोड़ा हिचकिचाते हुए वो बूढ़ी औरत एक अखरोट देती है आधा तोड़ के। वो पूरा मांगते हैं कि उनको पूरा खाना है। एक अखरोट टेस्ट करने के बाद उनको दूसरा अखरोट भी टेस्ट करना होता है। तो वो बूढ़ी औरत दूसरा अखरोट भी देती है। फाइनली कुछ देर तक बार्गेनिंग चलता है। थोड़ा बार्गेनिंग के बाद वो बोलते हैं कि 20 रुपए का अखरोट वो ले जाएंगे। वो बूढ़ी औरत बहुत खुश हो जाती है। हो सकता है 5 या 7 रुपए का मुनाफा होगा हो उसको उसमें से। पता नहीं उसमें उसका शाम का खाना भी हो पाएगा नहीं हो पाएगा, वट एवर। तो वो जब पैक करती रहती है और एक उसके पास दूसरा एक बैग में और अखरोट होते हैं, उसमें से निकाल के वो पैक करने लगती है। तो वो सज्जन व्यक्ति बोलते हैं, तुमने दिखाया कुछ और दे कुछ और रही हो। फिर से अखरोट टेस्ट करूंगा। फिर से अखरोट टेस्ट करते हैं, बोलते हैं अच्छा नहीं है, और बिना अखरोट खरीदते हुए स्कूटर स्टार्ट करते हैं और चले जाते हैं। वो बूढ़ी औरत जो होती है पीछे पीछे भागती है, प्लीज़ ले जाइए, थोड़ा सा ले जाइए, 2 रुपए कम करके ले जाइए, प्लीज़ ले जाइए। लेकिन वो नहीं रुकते हैं, वो चले जाते हैं। स्वामी जी ने अपना बुक द बुक ऑफ काइंडनेस में इसके बारे में लिखा है। तो इसके बाद क्या होता है, बहुत दुखी होकर, एज यू कैन इमेजिन, वो बूढ़ी औरत वापस अपने जगह पे वापस आ जाती है, जो भी पेपर वगैरह के ऊपर बैठी हुई रहती है। ये देखकर स्वामी जी दुखी और डिस्टर्ब हो जाते हैं। लिखे हैं कि उनको उस आदमी पे गुस्सा नहीं आया, क्योंकि उसने जो किया ब्रह्मांड अपने तरीके से उसको उसके कर्मों का फल दे ही देगा। प्रकृति में कोई भी कर्म छोटा या बड़ा नहीं होता है। जो हम करते हैं वो हमको वापस किसी ना किसी तरह से आ ही जाता है। तो उसी टाइम सुबह जी वापस आते हैं और स्वामी जी उनसे पूछते हैं कि अगर उनके पास कुछ कैश है क्या, तो जो भी है तो उसको लेकर स्वामी जी उस बूढ़ी औरत के पास जाते हैं, ताकि वो उस दिन घर वापस जा सके। जितना भी कैश था स्वामी जी लेकर उस बूढ़ी औरत के पास जाते हैं और उसको दे देते हैं। वो बहुत खुश हो गई। बोलना स्वामी जी लिखते हैं कि गलत होगा। वो औरत जैसे सदमे में थी और ये बोलती है कि मेरे पास इतने ज़्यादा पैसे का अखरोट है ही नहीं। तो स्वामी जी ने कहा कि मुझे आपके अखरोट नहीं चाहिए, आप पैसे रख लो। पैसे ही? उस बूढ़ी औरत को विश्वास नहीं होता है। बस ऐसे ही स्वामी जी ने कहा।
धन्य भाग हमारे जो आप जैसे संत के दर्शन हुए। बहुत कृतज्ञ होकर वो बूढ़ी औरत विनती करती है स्वामी जी से कि वो सारा अखरोट ले लें। स्वामी जी कहते हैं, माता जी मुझे इसकी आवश्यकता नहीं है, आप इसको रखिए और कल बेच लीजिएगा। बहुत विनती करने के बाद स्वामी जी एक अखरोट लेते हैं और चल देते हैं। हाथ जोड़ के वो बूढ़ी औरत खड़ी रहती है स्वामी जी के जाने तक। स्वामी जी लिखते हैं कि मैंने सोचा कि वो स्कूटर वाले व्यक्ति ने जो भी कर्म किया, चालाकी दिखाई या इनसेंसिटिविटी था, जो भी था वो, उसका भुगतान कौन करेगा? कुछ लोगों को तो करना ही होगा। जैसे मैंने आपको बताया, ये जो इंसिडेंट था स्वामी जी ने इसके बारे में लिखा है अपने बुक द बुक ऑफ काइंडनेस में, चैप्टर द ऑपोजिट ऑफ काइंडनेस। इसको बताने के बाद स्वामी जी पूछते हैं कि दया का जो भाव है उसका विपरीत क्या हुआ? क्या निर्दयी होना हुआ? नहीं, दया का जो भाव है उसका विपरीत होता है दया का भाव हमारे मन में ना होना। तो पिछले कुछ हफ्तों से जो हम यात्रा कर रहे हैं काइंडनेस ट्रेन पे, क्या उस ट्रेन का कोई आखिरी पड़ाव भी है? शायद नहीं, क्योंकि ये तो एक यात्रा है। जैसे स्वामी जी लिखते हैं, रैंडम एक्ट्स ऑफ काइंडनेस, क्योंकि प्रकृति के खाते में हर छोटे से छोटा कर्म का भी हिसाब रहता है। तो इसी के साथ आज आपसे विदा लेती हूँ। आपसे मुलाकात होगी फिर कल। नमस्ते।